तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिया है मैंने फैब्रिक और यहाँ पे ये मैंने लेस ली है और लेस लगा के प्रिंटेड सूट को बहुत ही शानदार डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक ओपन करके दिखा देती हूँ। और ये इसकी जो लेंथ वगैरह है आप अपने अकॉर्डिंग जितना मतलब कि हाइट के अकॉर्डिंग 2 से 2.5-3 मीटर आप फैब्रिक यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहले तो इसको उल्टा कर ले, उल्टा करके और इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करें सबसे पहले। तो डबल फोल्ड तो इसको मैंने कर लिया है, मैंने उल्टा करके बिछाया ताकि ये इधर की तरफ से ये प्लेन है बिल्कुल। तो इसमें जो मार्किंग करूंगी आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। उसके बाद इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि एक साइड में जो कपड़ा है वो बिल्कुल शेप बच जाए बाजू वगैरह के लिए। तो अब इसको फोल्ड कितना करना है, यहाँ पे यहां से इंच टेप को रखेंगे और जितना आपका हिप का मेजरमेंट है, जैसे मेरे पास है 40 इंच, तो 10 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी। और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ से जो चाक फोल्ड करते हैं उसके लिए भी कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं 12.5 इंच पर फोल्ड करूंगी। ये जो मार्किंग करी है उतना ही कपड़ा यहाँ पे मैं फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से और 4 फोल्ड करके और इस तरीके से बिछा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैंने 4 फोल्ड तो कर लिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक मार्किंग कर देनी है। जो भी फैब्रिक है मतलब छोटा बड़ा है वो यहाँ से कट हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। अगर आप सिलाई वाला बना रहे हो तो आप 1 इंच भी कर सकते हो, और अगर आप तुरपाई वाला बना रहे हो तो यहाँ पर आपको 2 से 2.5 इंच के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक लेना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर दी। मैं तुरपाई वाला बना रही हूँ तो यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दी है। उसके बाद इसमें जरूरत पड़ती है मेजरमेंट की। तो जितनी भी आपको यहाँ पे लंबाई चाहिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे, नीचे से ये फोल्ड हो जाएगा। और जितनी आपको लंबाई चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर ले। तो मेरे को इसकी लंबाई चाहिए 46 यानी 46 इंच। तो यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे सिप पट्टी से इस तरीके से। तो पहले तो इसमें टोटल जो लेंथ था आपकी उस पे इस तरीके से मार्किंग कर लें। उसके बाद यहां से लेंगे शोल्डर। तो अगर गला डीप बना रहे हो तो यहाँ पे आप शोल्डर 6 इंच ले, और अगर नॉर्मल गला बना रहे हो यहाँ पे तो जितने शोल्डर है आपको उसी पे मार्किंग करनी है। तो एक मार्किंग कर दूंगी मैं 6 इंच पे। उसके बाद यहां से लेंगे आर्मोल। आर्मोल यहां से लेना है 6.5 इंच इस तरीके से। और शेप पट्टी से यहां पर भी इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे 1 से 1.5 इंच पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंच टेप रखना है और 2 इंच पे एक मार्किंग और करेंगे। ये करेंगे यहाँ पे ब्रेस्ट मेजरमेंट के लिए इस तरीके से। अब आपको शोल्डर पे इंच टेप रखना है इस तरीके से, और शोल्डर से 15 इंच पे करेंगे कमर के मेजरमेंट की मार्किंग, और शोल्डर से 21 इंच पे करेंगे यहाँ पे ये हिप के मेजरमेंट की मार्किंग। अगर नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ पे 20 इंच पे भी कर सकते हो, और अगर हैवी साइज है तो आप इसमें 22 इंच पे कर सकते हो। तो 1-1 इंच यहाँ पे कम बत्ती कर सकते हो आप। उसके बाद जो भी आपकी ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे ब्रेस्ट मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास जो ब्रेस्ट मेजरमेंट है वो 40 इंच, तो 40 का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10 इंच। उसके बाद जो कमर का मेजरमेंट है वो है मेरे पास 34 इंच। पहले यहाँ पे एक मैं मार्किंग कर देती हूँ और एक मार्किंग यहाँ पे कर देती हूँ। अब कमर का जो मेजरमेंट है 34 इंच, तो यहाँ पे 8.5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। और जो हिप का मेजरमेंट है वो है मेरे पास 40 इंच, तो यहाँ पे इस तरीके से 10 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स मार्किंग तो फिटिंग की यहाँ पे कर दी है। अब आपको क्या करना है कि सेप पट्टी से यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दे। इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे हल्का सा डाउन देते हुए इसमें मिला देंगे। और जो भी आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर दें। तो ऊपर की जो यहाँ पे मार्किंग है वो तो मैंने कर ली है। अब नीचे आपको किस तरीके से करना है, तो आपको क्या करना है कि परफेक्ट फिटिंग का अगर सूट बनाना है तो आप हिप के अकॉर्डिंग अगर घेर फोल्ड करोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। और अगर आपको घेर नीचे से ज्यादा चाहिए तो आप इस तरीके से ज्यादा भी मार्किंग कर सकते हो। यहाँ से जो फैब्रिक है इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट सूट की मैंने मार्किंग कर ली है और जो मार्किंग करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे।
और यहाँ पे जो भी आपने फिटिंग की मार्किंग लगाई है तो यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर ले ताकि जब सिलाई लगाए तो आपको पता रहे। अब आपको यहाँ से जो बैक वाला पार्ट है उसको तो हटा देंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको लेंगे, उसमें आर्म होल में आपको गोलाई देनी है। इसी तरीके से यहाँ पे डबल फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे बिल्कुल बराबर, जैसे पहले था वैसे ही सेम तरीके से। और यहाँ पर इस तरीके से हल्की सी आधा इंच का डाउन देते हुए इसमें गोलाई देंगे। फ्रेंड्स सूट की कटिंग तो यहाँ पे कर ली है, अब करेंगे इसकी स्लीव्स कटिंग। तो मेरे पास थोड़ा फैब्रिक ज्यादा भी बचा है क्योंकि मैं यहाँ पे फैब्रिक था वो थोड़ा ज्यादा लिया था। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे करेंगे इसको फोर फोल्ड, क्योंकि दोनों बाजू एक साथ कटिंग करेंगे। अगर आप एक बाजू कर रहे हो तो इसको डबल फोल्ड कर लें। सबसे पहले तो जो भी कपड़ा है उसको इस तरीके से यहाँ से कट करके और बराबर कर लेंगे। इसमें जो बाजू बनाऊंगी वो बनाऊंगी पाकिस्तानी स्लीव्स, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही है और अच्छी भी लगती है बनने के बाद। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करनी है, 1 से 1.5 जो भी आपको फोल्ड करना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे, जितनी आपको लेंथ रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग करो। तो मेरे को जो इसकी लेंथ चाहिए वो चाहिए यहाँ पे 19 इंच। एक मार्किंग और कर देंगे यहाँ पे टोटल लेंथ पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच की एक मार्किंग करनी है और इससे से पट्टी से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे 2 से 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस तरीके से हल्की हल्की इसमें गोलाई देते हुए और इस वाली जो लाइन ड्रॉ करी थी इसमें इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से। उसके बाद आपको जो भी आगे से चौड़ाई रखनी है, अब जो पाकिस्तानी स्लीव्स होती है उनमें क्या होता है कि आगे से यहाँ पे जो चौड़ाई होती है थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 9 इंच पे एक मार्किंग कर देती हूँ मैं इस तरीके से, और कुछ इसमें सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे और शेप पट्टी से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे और कुछ इसमें सिलाई मार्जिन आ जाएगा एक्स्ट्रा इस तरीके से। थोड़ी सी कम दिख रही है यहाँ पे, एक बार डार्क कर देती हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दी है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं। अब यहाँ से 2 पार्ट आपको उठाने हैं और हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से इसमें डाउन दे देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लेंगे हल्की सी गोलाई, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से हल्की सी मार्किंग कर लेनी है, हल्की सी इसको गोलाई देते हुए इस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट सूट की मैंने कटिंग कर ली है, बहुत इजी तरीके से समझा है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं, तो नेक वगैरह किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स अब बनाएंगे इसका नेक। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से मुकरम का पीस ले लेना है और इसकी आपको मैं एक बार चौड़ाई दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये है इसकी चौड़ाई 9 इंच। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसमें वी नेक बनाएंगे, थोड़ा सा जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। डबल फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है, जितनी भी आपको यहाँ पे ब्रॉडनेस रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग करें। तो मैं रख रही हूँ इसकी 3.25 इंच, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ आपको यहाँ पे 10 से 11 इंच ले सकते हो, क्योंकि इसको थोड़ा सा अलग से फैब्रिक मैचिंग का अटैच करके और उसको बंद करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 11 इंच पे एक मार्किंग कर देती हूँ और शेप पट्टी से यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1 या 1.25 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरीके से, या फिर आप इसको बिल्कुल प्रॉपर इस तरीके से वी नेक में भी इस तरीके से बना सकते हो। तो इसको इसी तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आधा से 1.25 इंच एक्स्ट्रा मुकरम इस तरीके से कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वी नेक कटिंग कर लिया, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका लुक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको मैचिंग का फैब्रिक लेना है, ये तो आप सेम फैब्रिक पे भी जमा सकते हो, लेकिन इसके नीचे जो लगाएंगे उसमें इसी कलर का यहाँ पे फैब्रिक लेंगे। तो एक बार आपको मैं मशीन पे दिखा देती हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में डाल रखी कि किस तरीके से मुकरम पे नेक जमाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुकरम पे मैंने नेक बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको किस तरीके से कपड़े पे जमाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्रेस से भी कर लिए, और या तो आप इस पे मार्किंग कर ले बिल्कुल सेंटर में, और इसको इस तरीके से सेंटर में रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो सिलाई लगाएंगे वो कच्ची लगाएंगे,
सेंटर में सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे मुकरम के पास पास आपको सिलाई लगानी है, मुकरम के ऊपर नहीं लगाना, सिर्फ आपको मुकरम के पास पास सिलाई लगानी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ उसकी कटिंग कर देंगे और सिर्फ आप यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन ही रखें इस तरीके से। और इसमें लगा लेंगे छोटे छोटे कट ताकि पलटने में फिनिशिंग आए इस तरीके से। उसके बाद अंदर की तरफ पलटते हुए एक कच्ची सिलाई लगा देंगे क्योंकि इसमें करेंगे तुरपाई इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरीके का नेक बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसमें सबसे पहले लेस अटैच कर लेते हैं। तो लेस मैंने यहाँ पे ली है पिंक कलर की। लगानी किस तरीके से, आपको किस तरीके से रखना है इसको सीधे की तरफ, और एक सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से। इस तरीके से रखते हुए इसको अटैच करेंगे। यहां तक आने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हुए और फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेस तो मैंने लगा दी है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि जितना आपको खुला रखना है, यहाँ पे जितना भी नेक रखना है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लें, और बाकी का जो बचा है उसमें फैब्रिक लगा के इसको यहाँ से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेक बना के मैं कंप्लीट करूंगी 7 इंच का करूंगी, क्योंकि आधा इंच तो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 6.5 इंच बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर भी इसी तरीके से 7 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो बाकी का बचा है इसमें फैब्रिक लगा के यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मैचिंग का फैब्रिक ले लिया है और यहाँ से इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जितना आपको यहाँ पे बंद करना है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख के इसमें सिलाई लगा देंगे, और इसमें बटन और लगाएंगे। बहुत ही शानदार लुक आएगा इस तरीके का जो डिजाइन बना रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए और सिलाई लगा दें। आगे का जो नेक है उसका कुछ इस तरीके का डिजाइन बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे एक दो बटन भी लगा सकते हो। अब जो बैक वाला गला है वो मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी राउंड शेप में, और वो बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी बता रखा है। तो बैक वाला गला भी बना लेती हूँ और यहाँ पे शोल्डर भी अटैच कर लेती हूँ। उसके बाद स्लीव्स में किस तरीके से गुम लेस लगाते हैं और किस तरीके से इसके चाक में गुम लेस लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने बैक और फ्रंट वाला नेक बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो स्लीव्स लगाएंगे तो उसमें गुम लेस लगाएंगे, वो लेस तरीके से यहाँ पे लगाओगे। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसको ओपन कर लेना है, सीधे की तरफ आपको कपड़ा रखना है, और ये जो लेस है इसको रखना है उल्टे की तरफ इस तरीके से। और यहाँ पे आधे से 1 इंच आपको फैब्रिक छोड़ना है और किनारे किनारे पे आपको सिलाई लगानी है। लेस आपको उल्टी रखनी है इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है कि जो भी ये फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई और लगा देंगे इस तरीके से किनारे पे। तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे लेस लगा लिए। अब आपको इस तरीके से पलटते हुए और एक सिलाई यहाँ पे इसके किनारे पे लगा देंगे। तो ये यहाँ पे गुम लेस लग के तैयार हो गई है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंप्लीट लेस लगा के मैंने तैयार कर ली है। अब यहाँ पे सूट में अटैच करेंगे, लेकिन इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे लगानी है। कि आप फिटिंग की सिलाई लगाओ तो आपको जितनी यहाँ से खुली रखनी है उतनी आप रख सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई लगाते हुए हल्का सा आपको यहाँ पे इस तरीके से डाउन लेके जाना है, और इस अकॉर्डिंग आगे से आपको जितना रखना है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो अब इसको सूट में अटैच कर लेंगे इस तरीके से, जो सिंपल सूटों में करते हैं उसी के अकॉर्डिंग।
तो अब इसको इस तरीके से रखते हुए और सूट में अटैच कर लेते हैं। ऊपर की मैं फिटिंग की सिलाई भी लगा लेती हूँ और नीचे जो घेर है उसमें किस तरीके से लेस लगाएंगे कि बहुत ही शानदार लुक आए। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से घेर पे लेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है वो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। स्लीव्स भी मैंने अटैच कर लिए हैं और जो फिटिंग की सिलाई है वो भी मैंने यहाँ पे लगा के कंप्लीट कर ली है। अब इसमें बचा है नीचे जो चाक पे इसमें लेस लगाएंगे वो किस तरीके से आपको लगानी है। तो इसमें यहाँ पे गुम लेस लगाएंगे। आपको क्या करना है कि इस अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फोल्ड कर लेना है। जितना भी आप यहाँ पे चाक फोल्ड कर रहे हो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर ले और आपको चौक से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से, ताकि बिल्कुल सीधी में लेस लगे, कहीं से भी यहाँ पे तिरछी ना हो इस तरीके से। और लेस है उसको आपको यहाँ पे इस तरीके से उल्टी रखनी है, सीधी नहीं रखनी, उल्टी। जहां से आपके चाक यहाँ पे फोल्ड हो रहे तो यहाँ से ही लेस को उल्टी रखते हुए और नीचे तक इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। तो इसकी फिटिंग की सिलाई लगी है। अब आपको यहाँ से लेस लगानी है और बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है आपको इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से आपको हल्का सा कट लगा लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है आपको इस तरीके से। इसी तरीके से फोल्ड करते हुए नीचे तक इसमें सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद इसको पलट के सिलाई लगाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरीके से इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे इसमें हो जाएगी तुरपाई। आप देख सकते हो कि यहाँ पे गुमलेस बन के तैयार हो गई है और एक सिलाई यहाँ पे किनारे की लगा देंगे इस तरीके से। तो गुमलेस लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप कॉटन के या सेंटून किसी भी फैब्रिक में लगा सकते हो। अब इस तरीके से इसमें एक तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक साइड चाक पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लूंगी और नीचे भी लगा के कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ और इसको पहन के भी मैं दिखाऊंगी आपको। जो फिटिंग आई है वो भी आपको मैं पहन के दिखाऊंगी। तो सेम तरीके से आप लगा लेना इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चारों तरफ मैंने लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा सेंटून वाला कपड़ा है तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें खिंचाव है। अगर आप कॉटन वगैरह के फैब्रिक में लगाओगे तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा और तुरपाई वगैरह होगी तो भी इसमें खिंचाव ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी तुरपाई करवा के और फिर इसको पहन के और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही शानदार लगेगा। आप भी इस तरीके के जो प्रिंट वाले सूट होते हैं उसको लेस लगाकर बहुत ही शानदार बना सकते हो। तो इसका मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये है इसका फाइनल लुक। यहाँ पे 2-3 मैंने बटन लगा दिए हैं और वी नेक में मैंने नेक बनाया है। बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे स्लीव्स मैंने पाकिस्तानी बनाई है। आप इसमें चौड़ाई आगे से ज्यादा या कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिटिंग आपके सामने है और गुम यहाँ पे मैंने लेस लगाई है। ये आप प्रिंटेड या सिंपल किसी भी सूट में लगा के इस तरीके से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। और बैक में इस तरीके से मैंने राउंड शेप में नेक बनाया है। फिटिंग आपके सामने है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ये कुर्ता कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।